हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेस। आज हम लेके आए हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, जैसा कि इवेंट सेमेस्टर में पेपर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके पहले हमने आर्गोनोमेटेलिक का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्जामिनेशन हुआ, उसमें बहुत क्वेश्चन बच्चों के हेल्पफुल थे। आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर से। जो सिस्टमेटिक एरर है इसे क्या कहा जाता है? इनडिटर्मिनेट एरर, ग्रास एरर, डिटर्मिनेंट में सैम्पलिंग एरर। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, सिस्टमेटिक एरर को हम डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर को डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पे है, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाई। रैंडम एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चेंजिंग कैट एनालिस्ट, यूजिंग अनदर सॉल्वेंट। सभी लोग ध्यान दीजिए, हमने कहा कि रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, तो ध्यान रखना कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इससे इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बी वाले से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पे है, सभी लोग इसका आंसर खुद देंगे, हम आपके साथ आंसर का वेट कर रहे हैं। एक कांस्टेंट एरर इन ऑल मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सारे मेजरमेंट में एक कांस्टेंट एरर होती है, वो किसका एग्जाम्पल्स है? रैंडम एरर का, ग्रास एरर का, सिस्टमेटिक एरर का, रिलेटिव एरर का। सभी लोग राइट ऑप्शन दीजिएगा। ए कांस्टेंट एरर इन ऑल मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ। किसका एग्जाम्पल्स है? रैंडम एरर का, ग्रास एरर का, सिस्टमेटिक एरर का, रिलेटिव एरर का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? सिस्टमेटिक एरर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखेंगे हम, व्हिच एरर अफेक्ट प्रिसिशन मोस्ट। कौन सा एरर प्रिसिशन को ज़्यादा इफेक्ट करता है? सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर। ध्यान रखना MCQ 4 है, कौन सा एरर प्रिसिशन को ज़्यादा इफेक्ट करता है? प्रिसिशन को मोस्ट इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपके साथ आंसर का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग करिए, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा रैंडम एरर। दूसरा क्वेश्चन है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन से। इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिएगा। एक्यूरेसी क्या रिफर्स करती है? रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, स्प्रेड टू मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी। ध्यान देना, एक्यूरेसी क्या रिफर करती है? रिप्रोडक्टिविटी ऑफ मेजरमेंट, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, स्प्रेड ऑफ मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी। एक्यूरेसी रिफर करती है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। अगला हम देखेंगे, प्रिसिशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पहला क्लोजनेस टू एक्सेप्टेड वैल्यू, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, एग्रीमेंट अमॉन्ग रिपीटेड मेजरमेंट, परसेंटेज एरर। प्रिसिशन को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कब किया जा सकता है? क्लोजनेस टू एक्सेप्टेड वैल्यू, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, एग्रीमेंट अमॉन्ग रिपीटेड मेजरमेंट, परसेंटेज एरर। सभी लोग कमेंट करिए, इसके आंसर का हम आपके साथ वेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा एग्रीमेंट अमॉन्ग रिपीटेड मेजरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, ए सेट ऑफ वैल्यूज क्लोजली ग्रुप्ड टुगेदर बट फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इंडिकेट्स। ए सेट ऑफ वैल्यूज क्लोजली ग्रुप्ड टुगेदर बट फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इंडिकेट्स एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एंड बट इनएक्यूरेट, एक्यूरेट बट इम्प्रिसाइज, नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? प्रीसाइज बट इनएक्यूरेट। MCQ 8 देखेंगे हम, रिलेटिव एरर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन। रिलेटिव एरर को जनरली किस में एक्सप्रेस करते हैं? लीटर्स में, परसेंट में, केल्विन में, जूल्स में। रिलेटिव एरर को जनरली किस में एक्सप्रेस करते हैं? लीटर में, परसेंट में, केल्विन में, जूल्स में। राइट आंसर क्या होगा? परसेंट में। क्वेश्चन नंबर 9 है सिग्निफिकेंट फिगर से। सिग्निफिकेंट फिगर से, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 0.00560? ए क्या होगा? 2, B 3, C 4, D राइट। क्वेश्चन नंबर
9 का राइट आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिए। 3 है MCQ 10। क्वेश्चन द नंबर ऑफ 14.670 राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कौन कौन से? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 45.7। क्वेश्चन नंबर 11 है जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर ए नेवर सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, समटाइम्स सिग्निफिकेंट, नॉट काउंटेड। ध्यान दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑलवेज सिग्निफिकेंट। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। द रिजल्ट 12.145 प्लस 3.2 शुड कंटेन 1 डेसिमल पैलेस, 2 डेसिमल पैलेस, 3, 4। राइट आंसर क्या होगा? तुरंत आंसर कीजिए 1 डेसिमल पैलेस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नॉर्मल एरर कर्व। नॉर्मल एरर कर्व कैसा होता है? सिमेट्रिकल, बेल शेप्ड, लीनियर, हाइपरबोलिक। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। तो नॉर्मल एरर कर्व कैसा होता है? बेल शेप्ड। एरिया अंडर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज 0, 1, इनफाइनाइट, 100। आंसर क्या होगा? 1। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं? डिफरेंट, इक्वल, 0, अनडिफाइंड। राइट आंसर लिखिएगा इक्वल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इन ए नॉर्मल कर्व मेजर। किसी भी नॉर्मल कर्व में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है? एक्यूरेसी, सेंट्रल टेंडेंसी, स्प्रेड ऑफ डाटा, इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी। तो ध्यान दीजिए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा स्प्रेड ऑफ डाटा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, एरर्स आर यूजुअली कंबाइंड एज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर्स, स्टैंडर्ड एरर, ग्रास एरर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो एरर्स आर यूजुअली कंबाइंड एज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, स्टैंडर्ड एरर, ग्रास एरर। रिलेटिव एरर्स। इफ क्वांटिटीज आर एडेड प्रोपिगेटेड एरर इज डिटरमाइंड फ्रॉम। क्वांटिटीज अगर हम एडेड करेंगे, प्रोपिगेटेड करेंगे तो एरर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे? रिलेटिव डेविएशंस, स्क्वायर रूट्स ऑफ सम, एब्सोल्यूट वेरिएशन, लॉगरिथम वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट करिए एब्सोल्यूट डेविएशंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रोपेगेशन ऑफ एरर एनालिसिस हेल्प इन। किस में हेल्प करता है? एलिमिनेटिंग ऑल एरर्स, एस्टिमेटिंग अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट, इंक्रीजिंग एक्यूरेसी, डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। एस्टिमेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ए लीस्ट स्क्वायर मेथड इज यूज्ड फॉर। ए लीस्ट स्क्वायर मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं? डिटरमाइनिंग मीडियम, ड्राइंग हिस्टोग्राम्स, बेस्ट फिटिंग कर्व, कैलकुलेटिंग मोड। किसके लिए हम यूज करते हैं? डिटरमाइनिंग मीडियम, ड्राइविंग हिस्टोग्राम, बेस्ट फिटिंग कर्व, कैलकुलेटिंग मोड। राइट आंसर क्या होगा? बेस्ट फिटिंग कर्व।
द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ए इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू ए पान एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो आंसर बी होगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, इन रिग्रेशन एनालिसिस स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाई। रिग्रेशन एनालिसिस में स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, बी से, एम से, आर से। आंसर क्या होगा? एम से। द लीस्ट स्क्वायर मेथड मिनिमाइज, जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है किसको मिनिमाइज करता है? सम ऑफ एरर्स को, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स को, मीन वैल्यूज से, वेरिएंस ओनली। ध्यान दीजिए सभी लोग, लीस्ट स्क्वायर मेथड किसको मिनिमाइज करता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल। एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैसे डिनोट करते हैं? आर से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ए वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज फ्रॉम 0 to 1, -1 to +1, -10 to +10, -1 to 100। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर लिखिए सभी लोग चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 का 25 का राइट आंसर लिखिए सब लोग चैट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, सारे MCQ जरूर तैयार करिए। -1 to +1, ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ +1 इंडिकेट। अगर कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है +1 है तो क्या इंडिकेट करेगा? ध्यान दीजिए, क्या इंडिकेट करेगा? नो कोरिलेशन, परफेक्ट नेविगेशन कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, रैंडम रिलेशनशिप। आंसर सी राइट आंसर होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ आर इज इक्वल टू 0 देन वेरिएबल्स आर। अगर आर बराबर 0 है तो वेरिएबल्स क्या होंगे? परफेक्टली कोरिलेटेड, नेगेटिवली कोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड, लीनियरली डिपेंडेंट। ध्यान देना, तो क्या होगा? अनकोरिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टूडेंट टी टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर। जो स्टूडेंट टी टेस्ट होता है इसका हम यूज किसके लिए करते हैं? लार्ज सैंपल के लिए, कंपेरिजिंग मीन के लिए, कंपेयरिंग वेरिएंस के लिए, टेस्ट कोरिलेशन के लिए। तो ध्यान दीजिए, जो सैंपल टी टेस्ट होता है इसको मेनली हम यूज करते हैं कंपेयरिंग मीन्स के लिए। A t-test is especially useful when a sample size is very large, population variance is known, sample size is small, data is qualitative. टी टेस्ट स्पेशली यूजफुल होता है जब सैंपल साइज बहुत लार्ज हो, पॉपुलेशन वेरिएंस हमें पता हो, सैंपल साइज स्मॉल हो, डाटा क्वालिटेटिव हो। तो कब यूजफुल होता है? सैंपल साइज इज स्मॉल। The null hypothesis in t-test generally assumes means are unequal, means are equal, variances are zero, correlation exists। तो क्या होगा? means are equal। EF test is useful to compare। EF test को किसके कंपेयर के लिए हम हेल्प करते हैं? मीन्स, मीडियन, वेरिएंसेज, मोड्स। सभी लोग राइट आंसर लिखिए चैट बॉक्स में, सभी लोग राइट आंसर लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में कई बार कराया है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वेरिएंसेज। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दी एफ वैल्यू इज ऑलवेज। एफ वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, बिटवीन 0 to 1, पॉजिटिव, इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या होगा? 32 का पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हम इतने क्वेश्चन लिए हैं ना, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। इन एफ टेस्ट द लार्जर वेरिएंस इज यूजुअली प्लेस्ड इन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, आउटसाइड इक्वेशन, इग्नोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए। इन न्यूमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, जो क्यू टेस्ट है इसको यूज किस लिए करते हैं? फाइंडिंग मीन, रिजेक्टिंग डाउटलेस ऑब्जर्वेशन, कंपेयरिंग वेरिएंसेस, रिग्रेशन एनालिसिस। तो राइट आंसर क्या होगा? रिजेक्टिंग डाउटफुल ऑब्जर्वेशन। एन आउटलायर इज
एवरेज वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ऑब्जर्वेशन फार फ्रॉम अदर्स, मीडियन वैल्यू। राइट आंसर क्या होगा? ऑब्जर्वेशन फार फ्रॉम अदर। इफ कैलकुलेटेड क्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड क्यू, अगर कैलकुलेटेड क्यू क्या है? ग्रेटर है टेबुलेटेड क्यू, द डाउटफुल वैल्यू इज एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, एवरेज, स्क्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? रिजेक्टेड। चाई स्क्वायर टेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, टाउ स्क्वायर, एफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। चाई स्क्वायर टेस्ट कॉमनली यूज्ड, किसके लिए कॉमनली यूज करते हैं? गुडनेस ऑफ फिट, मीन कंपेरिजन, वेरिएंसेस कंपेरिजन, कैलिब्रेशन। तो याद रखना, चाई स्क्वायर टेस्ट को गुडनेस ऑफ फिट के लिए यूज करते हैं। चाई स्क्वायर वैल्यू कैन नेवर बी, चाई स्क्वायर वैल्यू कभी नहीं हो सकती है पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर दीजिए, हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर दीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर का इंतजार कर रहे हैं। क्या होगा? नेगेटिव। कॉन्फिडेंस लिमिट एंड सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल रिप्रेजेंट एग्जैक्ट वैल्यू, रेंजिंग लाइकली टू कंटेन ट्रू वैल्यू, इंस्ट्रूमेंटल एरर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या होगा आंसर? रेंज लाइकली टू कंटेन ट्रू वैल्यू। 95 कॉन्फिडेंस लिमिट मीन्स, 95 कॉन्फिडेंस लिमिट का क्या मतलब है? 95% data are wrong, true value lies within range and with 95% confidence, accuracy is 95%, precision is 95%. Answer B is the right answer. Level of significance is denoted by A, mu, sigma, alpha, beta, alpha. Comparison standard deviation is measure of accuracy, precision, central tendency, true value. क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करते हैं प्रिसिशन में। एवरेज डेविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, इतने हमने एमसीक्यू लिया है ना, 2-3 बार बस इस लेक्चर को रिवीजन करना, सारे एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। एवरेज डेविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मीन वैल्यू। स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या इंडिकेट करता है? लेस प्रिसिशन, ग्रेटर स्प्रेड, बेटर प्रिसिशन एंड मोर सेंसिटिविटी एरर, यानी स्टैंडर्ड स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो बेटर प्रिसिशन। इन नॉर्मलिटी टेस्ट चेक वेदर डाटा, नॉर्मलिटी टेस्ट हम चेक करते हैं जब आपका डाटा प्रीसाइज हो, फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हैव नो एरर, आर कोरिलेटेड, फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मलिटी टेस्ट, इसमें से कौन सा नॉर्मलिटी टेस्ट है? क्यू टेस्ट, सैप्रियोब्लिक टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? सैप्रियोब्लिक टेस्ट। डिटेक्शन लिमिट रिफर टू, डिटेक्शन लिमिट क्या रिफर करता है? हाई मेजरेबल कंसंट्रेशन, लोएस्ट डिटेक्टेबल कंसंट्रेशन, एवरेज कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। क्या रिफर करता है? लोएस्ट डिटेक्टेबल कंसंट्रेशन। सैम्पलिंग स्टैटिक्स मेनली डील्स विथ इंटायर पॉपुलेशन ओनली, एनालिसिस ऑफ सैंपल, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, एरर एलिमिनेशन। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? Analysis of samples. The larger the sample size, the larger the random error, smaller the confidence, better the estimate of population, smaller the accuracy. क्या होगा? better the estimate of population. तो कई सारे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाई किससे? अर्थमेटिक मीन को हम कैलकुलेशन करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए मीडियन इज ए मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मिडिल वैल्यू इन ऑर्डर डाटा, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। मिडिल वैल्यू इन ऑर्डर डाटा। ए मोड क्या है? मिडिल वैल्यू, लीस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग वैल्यू, मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंटिंग अकरिंग वैल्यू। वेरिएशन इज द स्क्वायर ऑफ, वेरिएशन क्या है? स्क्वायर है किसका? मीन का, मीडियन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, रिलेटिव एरर का। किसका है? स्टैंडर्ड डेविएशन का।
रेजिडुअल इन रिग्रेशन एनालिसिस, रेजिडुअल इन रिग्रेशन एनालिसिस क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आंसर क्या होगा? डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज। द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ ट्रू वैल्यू इज यूजुअली, जो बेस्ट एस्टिमेट है ट्रू वैल्यू वो यूजुअली क्या है? मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, रिलेटिव डेविएशन। क्या है अर्थमेटिक मीन? ए हिस्टोग्राम इज मेनली यूज टू प्रेजेंट किसको? कोरिलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन लाइन, कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हिच पैरामीटर डिटरमाइन बीड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? मीन, मीडियम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड। क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द एग्जैक्ट वैल्यू एक्सपेरिमेंटली क्या होगा? 1, 0.5, वेरी हाई, एक्सट्रीमली लो। क्या होगा? एक्सट्रीमली लो। Which statistical test is best for comparing experimental mean and true value? F test, Q test, student test, chi square test। क्या होगा? स्टूडेंट टी टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंडक्टोमेट्री इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। कंडक्टोमेट्री किसकी बेस्ड मेजरमेंट पे बेस्ड है? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, पोटेंशियल, करंट। आंसर क्या होगा? कंडक्टेंस। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम, साइमन, वोल्ट, एम्पायर। आंसर होगा साइमन। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन इज स्पेशली यूजफुल फॉर कलर्ड सोल्यूशन, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। तो किसके लिए करते हैं? वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं जिससे क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाएं और सारे क्वेश्चन आप देख सकें। इक्विवेलेंट इन कंडक्टेंस इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन बिकॉज, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है जब भी डाइल्यूट हम करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करता है, आयनिंग मोबिलिटी इंक्रीज करता है, विस्कोसिटी इंक्रीजेस करती है, इलेक्ट्रोड डिजॉल्व होता है। तो आंसर क्या होगा? आयनिंग मोबिलिटी इंक्रीजेज। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन डज नॉट रिक्वायर, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन क्या रिक्वायर नहीं करता है? इंडिकेटर, इलेक्ट्रोड, कंडक्टिविटी सेल, एसी सप्लाई। आंसर क्या होगा? इंडिकेटर। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू आई अपॉन ए अपॉन आई, आर इंटू के, 1 अपॉन आर। आंसर क्या होगा? आई अपॉन ए। व्हिच करंट इज जनरली यूज इन कंडक्टोमेट्री, कौन सा करंट हम कंडक्टोमेट्री में यूज करते हैं? तो ध्यान रखिए अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अल्टरनेटिंग करंट। अगला क्वेश्चन है, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन विस्कोसिटी, इंक्रीज इन आयन कंसंट्रेशन, रिमूवल ऑफ आयंस। द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आयन कंसंट्रेशन। कोहेरेंस लॉ इज एप्लीकेबल टू, कोहेरेंस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमएससी 4th सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री के पेपर के लिए। सारे लोग लाइक्स कीजिए, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। पोलरोग्राफी यूज व्हिच इलेक्ट्रोड एज वर्किंग इलेक्ट्रोड, पोलोग्राफी इलेक्ट्रोड किसमें यूज, कौन सा इलेक्ट्रोड वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है? प्लेटिनम, ग्रास, ड्रॉपिंग मर्करी, कैलोमल। कौन सा? ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। लिमिटिंग करंट इन पोलरोग्राफी इज मेनली ड्यू टू माइग्रेशन, डिफ्यूजन, कन्वेक्शन, रेजिस्टेंस। आंसर क्या होगा? डिफ्यूजन। ध्यान रखना, लिमिटिंग करंट इन पोलरोग्राफी इज मेनली ड्यू टू डिफ्यूजन। आइकोबिक इक्वेशन रिलेट्स डिफ्यूजन करंट विथ वोल्टेज, कंसंट्रेशन, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। आंसर क्या होगा? कंसंट्रेशन। हाफ वेव पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई ई मैक्स, E1/2, E0, EC। आंसर क्या होगा? E1/2। हाफ वेव पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हाफ वेव पोटेंशियल किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा? सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, एनालिटिक आयन, सॉल्वेंट, साल्ट ब्रिज। आंसर क्या होगा? एनालाइट आयन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, द करंट ऑफ द प्लेटो ऑफ ए पोलरोग्राम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? आंसर दीजिए सभी लोग। रेजिडुअल करंट, लिमिटिंग करंट, चार्जिंग करंट, एक्सचेंज करंट। आंसर क्या होगा? लिमिटिंग करंट।
इन ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड मर्करी फ्लो थ्रो ए, मर्करी किसके थ्रू फ्लो करती हैं? कैपिलरी ट्यूब, साल्ट ब्रिज, प्लेटिनम वायर, ग्लास प्लेट। कैपिलरी ट्यूब। आइकोबिक इक्वेशन जनरली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ गया। द एडवांटेज ऑफ डीएमई, एडवांटेज ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का एडवांटेज क्या है? कांस्टेंट सरफेस एरिया, रिन्यूएबल सरफेस, हाई रेजिस्टेंस, नॉन पोलराइजेबल नेचर। आंसर क्या होगा? रिन्यूएबल सरफेस। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन पोलैरोग्राफी, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन पोलैरोग्राफी टू इंक्रीज माइग्रेशन करंट, सप्रेस माइग्रेशन करंट, इंक्रीज रेजिस्टेंस। आंसर क्या होगा? सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन पोलैरोग्राफी टू सप्रेस माइग्रेशन करंट। व्हिच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, कौन सा मेटल हम यूज करते हैं? सबको पता होगा, रटा रटाया क्वेश्चन है, मर्करी। पोलैरोग्राफी इज मेनली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, सेलेक्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस। आंसर क्या होगा? बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओल्टामेट्री, ओल्टामेट्री इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एट जीरो करंट, current as a function of applied potential, resistance as a function of time, conductivity only। आंसर क्या होगा? current as a function of applied potential। in voltammetry the working electrode is generally, voltammetry में working electrode क्या होता है? small in size, very large, non conducting, salt bridge। आंसर क्या होगा? small in size। अगला क्वेश्चन है which of the following is voltammetric technique, कौन सी वोल्टामेट्रिक टेक्निक है? साइक्लिक वोल्टामेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक, कंडक्टोमेट्रिक, ग्रेविमेट्री। साइक्लिक वोल्टामेट्री। द प्लॉट ऑफ करंट वर्सेस पोटेंशियल, जो करंट और पोटेंशियल का प्लॉट है उसे क्या कहते हैं? पोलैरोग्राम, ओल्टेमोग्राम, थर्मोग्राम, क्रोमेटोग्राम। आंसर क्या होगा? ओल्टेमोग्राम। वोल्टामेट्री इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेस मेटल, मॉलिक्यूलर वेट ओनली, पीएच ओनली, विस्कोसिटी ओनली। आंसर एक होगा ट्रेस मेटल। साइक्लिक वोल्टामेट्री का यूज करते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल पे, एंगुलर पोटेंशियल स्वीप पे, कांस्टेंट करंट पे, एसी सिग्नल ओनली। आंसर क्या होगा? ट्राइएंगुलर पोटेंशियल स्वीप। द ग्राफ ऑब्टेन्ड इन साइक्लिक वोल्टामेट्री इज कॉल्ड, जो ग्राफ ऑब्टेन्ड हम कर रहे हैं साइक्लिक वोल्टामेट्री पे, इसे हम क्या कहेंगे? पोलैरोग्राम, साइक्लिक वोल्टेमोनोग्राम, टाइट्रेशन कर्व, कैलिब्रेशन ग्राफ। आंसर क्या होगा? साइक्लिक वोल्टेमोग्राम। साइक्लिक वोल्टामेट्री इज मेनली यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सरफेस टेंशन। आंसर क्या होगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। इन साइक्लिक वोल्टामेट्री ऑक्सीडेशन पीक करंट इज डिनोटेड बाय आईपीए, आईपीसी, आईडी। कई बार इसको बताए हैं, आईपीए। रिवर्सिबल रिडक्स सिस्टम इन साइक्लिक वोल्टामेट्री क्या शो करता है? 1 पीक ओनली, 2 सिस्टमेटिक पीक, सिमेट्रिक पीक, नो पीक, इनफाइनाइट करंट। आंसर क्या होगा? 2 सिमेट्रिक पीक्स। अगला क्वेश्चन है एनोडिक स्टेपिंग वोल्टामेट्री इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रेस एनालिसिस ऑफ मेटल, गैस क्रोमेटोग्राफी, प्रोटीन एस्टिमेशन, पीएच मेजरमेंट, ट्रेस एनालिसिस ऑफ मेटल। इन एनोडिक स्टेपिंग वोल्टामेट्री मेटल आयन आर फर्स्ट ऑक्सीडाइज, रिड्यूस एंड डिपोजिटेड, न्यूट्रलाइज्ड, फिल्टर्ड। आंसर क्या होगा? रिड्यूस एंड डिपोजिटेड। स्टेपिंग स्टेप इन्वॉल्व्स रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आंसर होगा ऑक्सीडेशन। एनोडिक स्टेपिंग वोल्टामेट्री हैज लो सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी, नो सेंसिटिविटी, मॉडरेट सेंसिटिविटी। आंसर क्या होगा? हाई सेंसिटिविटी। द पीक करंट इन ड्रॉप स्टेपिंग वोल्टामेट्री इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेनालाइट, सेल कांस्टेंट, प्रेशर। सभी लोग सारे दोस्तों को अपना एक क्वेश्चन आंसर जरूर शेयर करिएगा। तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ फेनालाइट। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ क्या? करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस। आंसर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट आर परफॉर्म अंडर जीरो कंडीशन, हाई करंट कंडीशन, कांस्टेंट, हाई वोल्टेज। आंसर क्या होगा? जीरो करंट कंडीशन। पोटेंशियोमेट्री में कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? तो ध्यान रखना, नरेस्ट इक्वेशन। ग्लास इलेक्ट्रोड यूज करते हैं फॉर मेजरिंग कंडक्टेंस, पीएच, करंट, रेजिस्टेंस। तो ग्लास इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं किसके मेजरिंग में? पीएच के।
ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड शुड हैव, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए? वेरिएबल पोटेंशियल, स्टेबल पोटेंशियल, हाई रेजिस्टेंस, जीरो कंडक्टेंस। आंसर क्या होगा? स्टेबल पोटेंशियल। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए? स्टेबल पोटेंशियल। हुई चीज़ें रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सेचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। कैसा होगा? सेचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड्स। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन इज स्पेशली यूजफुल फॉर, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम किसके लिए स्पेशली यूजफुल करते हैं? कलर्ड एंड टर्बिड सोल्यूशन, ओनली ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन, गैसियस सैंपल्स, सॉलिड ओनली। क्या होगा? कलर्ड एंड टर्बिड सोल्यूशन। पीएच मीटर वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, पीएच मीटर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, एम्पीरोमेट्री। किस पे? पोटेंशियोमेट्री पे। अगला क्वेश्चन है एम्पीरोमेट्री से। एम्पीरोमेट्री इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ, किसकी मेजरमेंट पे बेस्ड होता है? पोटेंशियल एट कांस्टेंट करंट, करंट एट कांस्टेंट पोटेंशियल, रेजिस्टेंस ओनली, कंडक्टिविटी ओनली। आंसर क्या होगा? करंट एट कांस्टेंट पोटेंशियल। आपने एग्जामिनेशन से पहले 3 से 4 बार इस लेक्चर को देखिएगा। हम 2 पार्ट में इसको कर देंगे, नहीं तो एक पार्ट में रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इन एम्पीरोमेट्रिक टाइट्रेशन द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय कलर चेंज, सडन चेंज इन करंट, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज। क्या होगा? सडन चेंज इन करंट। एम्पीरोमेट्रिक टाइट्रेशन इज यूजफुल फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, नॉन कंडक्टिंग सोल्यूशन, इनसॉल्युबल सॉलिड ओनली, गैस मिक्सचर ओनली। आंसर क्या होगा? डाइल्यूट सोल्यूशन। व्हिच इलेक्ट्रोड इज कॉमनली यूज्ड इन एम्पीरोमेट्री, कौन सा इलेक्ट्रोड एम्पीरोमेट्री में यूज करते हैं? ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आंसर क्या होगा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एम्पीरोमेट्री इज हाईली सेंसिटिव बिकॉज इट मेजर्स, क्या मेजर करता है? वोल्टेज, डिफ्यूजन करंट, रेजिस्टेंस, हीट। आंसर क्या होगा? डिफ्यूजन करंट। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड आर सेलेक्टिव टुवर्ड्स ऑल आयन्स इक्वल्स इक्वली, पर्टिकुलर आयन, नेचुरल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स ओनली। आंसर क्या होगा? पार्टिकुलर आयन्स। द मोस्ट कॉमन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, मोस्ट कॉमन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होगा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। आंसर क्या होगा? ग्लास इलेक्ट्रोड। फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड यूजिंग, फ्लोराइड आयन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, डीएमई, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आंसर क्या होगा? फ्लोराइड आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स वर्क अकॉर्डिंग टू, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड कैसे वर्क करता है? किसके अकॉर्डिंग? ओम्स लॉ, नरेस्ट इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, फैराडे लॉ। आंसर क्या होगा? नरेस्ट इक्वेशन। द मेम्ब्रेन इन एन आईएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ओनली, सेलेक्टिव आयन रिस्पॉन्स, हीट जनरेशन, कलर फॉर्मेशन। आंसर क्या होगा? सेलेक्टिव आयन रिस्पॉन्स। कोलोमेट्री इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। आंसर क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोलोरोमेट्री इज गवर्न बाई, कोलोरोमेट्री किसके द्वारा गवर्नड होगा? बॉयल्स लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बीट्स लॉ, राउट लॉ। आंसर क्या होगा? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन कंट्रोल्ड पोटेंशियल कैलोरोमेट्री, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आंसर क्या होगा? पोटेंशियल इज कांस्टेंट। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इन इलेक्ट्रोलिसिस इज पोटेंशियल टू, सारे क्वेश्चन का जरूर से जरूर रिवीजन करना है, तभी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो पाएंगे। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इन इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट ओनली, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, रेजिस्टेंस। आंसर क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। कैलोरीमेट्रिक टाइट्रेशन इज हाईली इनसेंसिटिव, एक्यूरेट, अनस्टेबल, स्लो। क्या होगा? एक्यूरेट।
द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, बोल्ट, ओम, कूलाम, साइमंस। आंसर क्या होगा? कूलाम। द डिफ्यूजन करंट इन पोलैरोग्राफी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के, कंसंट्रेशन ऑफ फेनालाइट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोड एरिया ओनली। आंसर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ फेनालाइट। हाफ वेव पोटेंशियल किस में हेल्प करता है? क्वांटिटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस, मेजरिंग रेजिस्टेंस, कंडक्टिमेट्री टाइट्रेशन। क्या होगा? क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस। फैराडे कांस्टेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलाम मोल इनवर्स, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 22.4 लीटर्स। आंसर क्या होगा? आंसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है थर्मोग्रेविट्री एनालिसिस। जो थर्मोग्रेविट्री एनालिसिस होता है क्या मेजर करता है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन बेड विथ टेम्परेचर, हीट इवाल्व, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी। आंसर क्या होगा? चेंज इन बेड विथ टेम्परेचर। आंसर बी इज द राइट आंसर। The main component of a thermogravimetric analyzer is spectrophotometer, thermobalance, conductivity cell, pH meter. आंसर क्या होगा? थर्मोबैलेंस। इन TGA थर्मोग्रेविटिक एनालिसिस में जो सैंपल वेट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और टाइम, डेंसिटी। सभी लोग राइट आंसर करिए। आंसर होगा टेम्परेचर और टाइम। अगले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार रहिए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हिच फैक्टर अफेक्ट द TG कर्व? कौन सा फैक्टर TG कर्व को अफेक्ट करता है? हीटिंग रेट, पार्टिकल साइज, एटमॉस्फेरिक अराउंड सैंपल, ऑल ऑफ दिस। सभी लोग राइट आंसर करिएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। इन ए फास्टर हीटिंग रेट इन TGA जनरली काजेज, जो फास्टर हीटिंग रेट है TGA में जनरली क्या काज करता है? शार्पर डीकम्पोजिशन, शिफ्ट ऑफ TG कर्व टू हायर टेम्परेचर, लोअर सैंपल वेट, नो इफेक्ट। आंसर इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट ऑफ TG कर्व टू हायर टेम्परेचर। स्मॉलर पार्टिकल साइज इन TGA जनरली स्लो डीकम्पोजिशन, increase thermal lag, improve decomposition uniformly, has no effect। स्मॉलर पार्टिकल साइज जो TGA है वो जनरली क्या बताता है? स्लो डीकम्पोजिशन, इंक्रीज थर्मल लैग, इम्प्रूव डीकम्पोजिशन यूनिफॉर्मली, हैज़ नो इफेक्ट। आंसर क्या होगा? इम्प्रूव डीकम्पोजिशन यूनिफॉर्मली। TGA इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टडिंग कलर चेंज, थर्मल स्टेबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सभी लोग चैट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिखें। जो क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं हम देखें आपके कितने MCQ तैयार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्मल स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। द एटमॉस्फेयर कॉमनली यूज्ड इन TGA में भी, जो एटमॉस्फेयर हम कॉमनली यूज करते हैं TGA में वो क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, ऑल ऑफ दिस। सभी लोग इसका राइट आंसर करिए। राइट आंसर क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर कॉमनली यूज करते हैं TGA में वो कौन सा एटमॉस्फेयर होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। इन TGA डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट इज ऑब्जर्व्ड एज इंक्रीज इन मास, डिक्रीज इन मास, कांस्टेंट मास, कलर चेंज। बताइए राइट आंसर। डिक्रीज इन मास। अगला क्वेश्चन देखिए। TGA कैन नॉट डायरेक्टली मेजर, TGA डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता है वेट लॉस, डीकम्पोजिशन, टेम्परेचर, हीट इन्वॉल्व, थर्मल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। हीट इवाल्व। इंटरप्रिटेशन ऑफ TG कर्व आर कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट एंड मैग्नीशियम ऑक्सलेट डाईहाइड्रेट। द फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट क्या होगा? आंसर इज द राइट आंसर CaC2O4S2। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। द फर्स्ट स्टेप इन द TG कर्व क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ CO, लॉस ऑफ CO2, लॉस ऑफ H2O, मेल्टिंग। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कराया हुआ है, चैट बॉक्स में लिखिए। क्या होगा? लॉस ऑफ H2O। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रोड्यूस मेनली इनिशियली क्या प्रोड्यूस करता है? CaCl2, CaCO3, CaSO4, CaOS2। राइट आंसर लिखिएगा सभी लोग।
CaCO3. Final decomposition product of कैल्शियम ऑक्सलेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. जो फाइनल डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्सलेट का ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज CaCO3, CaO, COS2, CaCl2. राइट आंसर क्या होगा? CaO. द डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 टू CaO इन्वॉल्व रिलीज ऑफ. क्या इन्वॉल्व करता है? S2O2 CO2 CO. बताइएगा सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? CO2. मैग्नीशियम ऑक्सलेट डिहाइड्रेट हेल्दी फार्मूला. क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार मैंने कराया हुआ है. इसका चैट बॉक्स में आंसर लिखिए सभी लोग. अभी तक किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया. आंसर बी इज द राइट आंसर. द फर्स्ट मास लॉस इन MgC2O4 2s2 ड्यू टू. क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर करिए. लॉस ऑफ CO, लॉस ऑफ CO2, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन. सभी लोग राइट आंसर करिए. क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. द फाइनल रेजिड्यू आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सलेट. क्या होगा? MgO, MgCO3, MgOS2, MgCl2. इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए. MgO. TG कर्व आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग स्टोमेट्री ऑफ हाइड्रेट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सरफेस टेंशन, कंडक्टिविटी. तो स्टोमेट्री ऑफ हाइड्रेट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सरफेस टेंशन, कंडक्टिविटी. स्टोमेट्री ऑफ हाइड्रेट. मल्टीपल स्टेप इन ए TG कर्व इंडिकेट. TG कर्व में जो मल्टीपल स्टेट है वो क्या इंडिकेट करता है? सिंगल रिएक्शन, सक्सेसिव डिकम्पोजिशन ऑफ स्टेज, नो डिकम्पोजिशन, इंस्ट्रूमेंट फेलियर. आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है. प्लीज़ राइट आंसर करिए. अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ लोग रिस्पॉन्स कर भी रहे हैं. आंसर क्या होगा? सक्सेसिव डिकम्पोजिशन स्टेज. अगला देखेंगे. DTA मेजर क्या करता है? वेट लॉस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, प्रेशर. तो क्या मेजर करता है DTA? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस. इन DTA द रेफरेंस मटेरियल शुड बी. DTA में रेफरेंस मटेरियल क्या होना चाहिए? थर्मली इनर्ट, हाईली रिएक्टिव, रेडियो एक्टिव, कलर्ड. ध्यान देना. इन DTA द रेफरेंस मटेरियल शुड बी थर्मली इनर्ट, हाईली रिएक्टिव, रेडियो एक्टिव, कलर्ड. थर्मली इनर्ट. इंडोथर्मिक रिएक्शन इन DTA अपीयर्स एज. DTA में इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या अपीयर करती है? पीक्स, बैली आर डाउनवर्ड पीक्स, स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल्स. बैली आर डाउनवर्ड पीक्स. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन DTA अपीयर्स एज. DTA में एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या अपीयर्स करती है? अपवर्ड पीक, डाउनवर्ड पीक, हॉरिजॉन्टल लाइंस, नो पीक्स. ध्यान रखना. अपवर्ड पीक्स. व्हिच फैक्टर अफेक्ट DTA कर्व. कौन सा फैक्टर DTA कर्व को अफेक्ट करता है? हीटिंग रेट, पार्टिकल साइज, पैकिंग डेंसिटी एंड ऑल ऑफ दिच. कौन सा फैक्टर DTA कर्व को अफेक्ट करता है? हीटिंग रेट, पार्टिकल साइज, पैकिंग डेंसिटी, ऑल ऑफ दिच. ऑल ऑफ दिच. इंक्रीजिंग हीटिंग रेट इन DTA जनरली. जो DTA है उसमें इंक्रीजिंग हीट रेट होता है जनरली. डिक्रीजेस पीक हाइट, इंक्रीजेस पीक हाइट, रिमूव्स पीक, हैज़ नो इफेक्ट. इंक्रीजेस पीक हाइट. लूजिंग पैकिंग ऑफ सैंपल इन DTA. लूज पैकिंग ऑफ सैंपल इन DTA may cause better heat transfer, poor reproducibility, no thermal effect, constant baseline. आंसर क्या होगा? poor reproducibility. Small particle size in DTA generally results in. Small particle size in DTA generally results क्या करता है? better resolution, lower sensitivity, instrument damage, no reaction. तो आंसर क्या होगा? बेटर रेजोल्यूशन.
अगला देखेंगे DTA इज कॉमनली यूज टू स्टडी फेज ट्रांजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑल ऑफ दिच। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग रिस्पॉन्स करिए, हर किसी को एक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। कई बार मैंने बताया है, ऑल ऑफ दिच। द एरिया अंडर ए DTA पीक इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? हीट चेंज। अगला DSC कर्व से कुछ क्वेश्चन है। DSC क्या मेजर करता है? बेट चेंज, डिफरेंस इन फ्लो हीट, सैंपल एंड डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। राइट आंसर लिखिएगा, क्या होगा? डिफरेंस इन हीट फ्लो बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस। DSC इज मोर सेंसिटिव देन, DSC मोर सेंसिटिव होगा देन टाइट्रेशन, DTA, ग्रेविमेट्री, पोलैरोग्राफी। ध्यान देना, किससे मोर सेंसिटिव होगा? DTA। पीक एरिया इन DSC गिव्स, DSC में पीक एरिया क्या देता है? मॉलिक्यूलर वेट, हीट ऑफ ट्रांजिशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर करिए। DSC कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या? हीट ऑफ ट्रांजिशन। DSC वाइडली यूज्ड फॉर मेजरिंग, किसके मेजरिंग के लिए हम यूज करते हैं? हीट कैपेसिटी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, एंथैल्पी चेंज, ऑल ऑफ दिच। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिच। हीटिंग रेट अफेक्ट DSC कर्व्स बाई शिफ्टिंग पीक्स टू हायर टेम्परेचर, इंक्रीजिंग पीक साइज, चेंजिंग रेजोल्यूशन, ऑल ऑफ दिच। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग। ऑल ऑफ दिच। इन DSC एंड इंडोथर्मिक प्रेशर रिक्वायर्स, DSC में इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या रिक्वायर करती है? हीट, लेस हीट सप्लाई, मोर हीट सप्लाई, नो हीट सप्लाई, कांस्टेंट प्रेशर। राइट आंसर क्या होगा? मोर हीट सप्लाई। द हीट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ मेटल हाइड्रेट्स कैन बी मेजर्ड बाई DSC, DTA, both A and B, potentiometry, both and A B. Which thermal technique directly measure enthalpy change? कौन सी थर्मल टेक्निक मेजर करती है एंथैल्पी चेंज को? TGA, DSC, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंडक्टोमेट्री। ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, राइट आंसर जरूर लिखिए। DSC, ब्रॉड DSC पीक्स क्या रिजल्ट करती हैं? लार्ज पार्टिकल साइज, पुअर सैंपल पैकिंग, स्लो हीट ट्रांसफर, ऑल ऑफ दिच। ब्रॉड DSC पीक्स क्या रिजल्ट करती है? लार्ज पार्टिकल साइज, पुअर सैंपल पैकिंग, स्लो हीट ट्रांसफर, ऑल ऑफ दिच। राइट आंसर लिखिए, ऑल ऑफ दिच। DSC इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन, DSC स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है पॉलीमर एनालिसिस में, फार्मेटिकल एनालिसिस में, मटेरियल साइंस में, ऑल ऑफ दिच। राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिच। अगला देखेंगे, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फेज ट्रांसफर इज कॉल्ड हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। राइट आंसर होगा हीट ऑफ ट्रांजिशन। डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इज यूजुअली, जो डिहाइड्रेशन है डिहाइड्रेटेड साल्ट में, वो यूजुअली क्या होता है? इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फोटोकेमिकल, अनन्यूक्लियर। इंडोथर्मिक। अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिए। एग्जाम से पहले 4 से 5 बार रिवीजन जरूर करिए। मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड प्रोड्यूसेज व्हिच टाइप ऑफ पीक इन DSC, कौन सी तरह की पीक DSC में मेजर करता है? इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, नो पीक, जिगजैग पीक। इंडोथर्मिक पीक। क्रिस्टलाइजेशन जनरली प्रोड्यूस, क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोड्यूस करता है? राइट आंसर लिखिएगा, इंडोथर्मिक पीक, एक्सोथर्मिक पीक, नो पीक, बेस लाइन ओनली। क्या होगा राइट आंसर? एक्सोथर्मिक पीक। हीट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीक एरिया, पीक वाइड ओनली, सैंपल कलर, प्रेशर चेंज, पीक एरिया। द डिहाइड्रेशन टेम्परेचर डिपेंड ऑन, डिहाइड्रेशन टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ साल्ट, हीटिंग रेट, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ऑल ऑफ दिच। सभी लोग कमेंट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखिए। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस क्लास में, आपके MSc 4th सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली मिल सकते हैं। ऑल ऑफ दिच। व्हिच टेक्निक इज बेस्ट स्टडिंग डिकम्पोजिशन टेम्परेचर? TGA, DSC, DTA, ऑल ऑफ दिच। आंसर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन का आंसर है इसका। क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दिच। Dehydrate water loss upon heating because water molecule become unstable, coordination bond weaken with temperature, the salt evaporate, oxygen is released. आंसर क्या होगा? coordination bond weaken with temperatures. The baseline shift in DSC may indicate, baseline shift in DSC क्या इंडिकेट करता है? ग्लास ट्रांजिशन, सैंपल कंटामिनेशन, इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दिच, ऑल ऑफ दिच। Thermal analytical technique are mainly used for studying thermal behavior of material, determining acidity only, measuring optical rotation, measuring conductivity. क्या आंसर होगा? Studying thermal behavior of materials.
अगला क्वेश्चन जो है नेफ्लोमेट्री और टर्बिमेट्री से है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कराएंगे क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे बहुत जल्द ही। अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन। थैंक यू सो मच। अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले लेक्चर्स मिल सकें। थैंक यू सो मच।